अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZAH ड्रामा रिव्यू। 3 ड्रामों की बात करेंगे, डॉक्टर बहू, हमराही और जंजीरें। और किस जगह के ऊपर आकर सज्जल जो है वो तमाम एक्ट्रेस से आगे निकल जाती हैं, और किस जगह पे आके शाहनवाज डॉक्टर बहू वाले और गाजी यूसुफ हमराही वाले और जो असल नाम है शहजाद नवाज, किस जगह पे आके वो रह जाते हैं। बिल्कुल बड़ी कमांडिंग पोजीशन में, बड़ी ज़बरदस्त उनकी फुटवर्क है, उनकी डायलॉग डिलीवरी बड़ी शानदार है। लेकिन वो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे आके वो बिल्कुल रह जाते हैं, इसके ऊपर ज़रा बात करते हैं। जंजीरें के हवाले से भी बात करेंगे और फिर हमराही। हमराही में शुरू हम हमराही से करते हैं। हमराही की जो किस्त थी उसमें इल्हाम ने 3-4 थप्पड़ जड़ दिए फिट करके ज़रा सेहान को। और इस किस्त में जो हाजरा की अदाकारी थी, हाजरा यामीन की, वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। उसके अंदर वो करैक्टर नज़र आया है हाजरा यामीन के किरदार में। हालांकि वो शॉर्ट किरदार है, लेकिन फिर भी उसने उसके अंदर जान डाली है। लेकिन जो डॉक्टर बहू में उसने काम किया वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है, उसको तो हम बार बार कहते रहते हैं। अच्छा, सेहान जिस टाइम बताता है उसको कि जब मरियम जो थी उसकी डेथ हुई थी, तो फिर उस टाइम उसने अपने दिल की बातें की थी एलिफ ने। तो वहाँ पे क्योंकि इल्हाम पहली दफ़ा मिल रही है, सारा कुछ पहली दफ़ा सुन रही है, वहाँ वो क्यों नहीं चौंकती कि तुम अपनी सास को मरियम क्यों कह रहे हो, मतलब अपनी सास का नाम क्यों ले रहे हो। ये चीज़ तो नहीं उसने बताई हुई ना कि मरियम मेरी दोस्त थी, मैं उस पहले से उसे जानता था, एलिफ को बाद में जानना शुरू किया, लेकिन मरियम को पहले से जानता था, इस वजह से मरियम कहता हूँ। ये एक थोड़ी सी चीज़ थी, इसको देखा जाना चाहिए था। जो गाजी यूसुफ है, जिस वक्त उन्हें ज़करिया को कहता है कि तुम इसको इल्हाम को भी मार दो, बाद में फिर उसकी आवाज़ आती है, बाबा आप उसको भी मार देंगे, इस तरह की कोई बात आती है, और वो फिर चीखता चिल्लाता है। आपको याद होगा जिस टाइम शहजाद नवाज साहब ने यानी गाजी यूसुफ ने ये लेटर पढ़ा था उसकी खुदकुशी वाला, उस टाइम भी वो कम कपाते हुए यूं ही पढ़ा था, ओवर रिएक्ट किया था। ये वाला जो सीन है इसमें भी जो वो चीखें चलाए हैं वो ओवर रिएक्ट किया। बाज़ दफ़ा लो टोन में रह के सुकून के साथ जब अदाकारी वाले सीन होते हैं उनके, तो बहुत अच्छी अदाकारी करते हैं। लेकिन जहाँ पे भी चीखना पड़ता है तो वो ओवर करते हैं, वो फिल्मी स्टाइल आ जाता है बीच में, वो टीवी का स्टाइल नहीं है। आप सोचें, तलत हुसैन साहब भी चीखते थे, कबीर खान साहब भी चीखते थे, आबिद अली साहब भी चीखते थे, महमूद असलम साहब भी चीखते हैं, लेकिन वो एक जो ग्रेस होती है ना उस कैरेक्टर की, वो उसको इंटैक्ट रखते थे। इसमें बड़ी माजरत के साथ मैंने गुलाम बादशाह सुंदरी में भी इनको एक दो दफ़ा चीखते हुए देखा। तो जैसा कहते हैं ना राहत फ़तेह अली खान के बारे में कि वो लो पिच पे, लो टोन पे ज़रा ज़्यादा अच्छा गाते हैं, नीची लय पे अच्छा गा लेते हैं, ऊंची लय पे जाके उनकी आवाज़ फिर थोड़ी सी बदल जाती है। तो शहजाद नवाज साहब भी जो नॉर्मल सीन है, इवन नॉर्मल गुस्से वाले हैं, जहाँ पे भी कोई ज़्यादा रिएक्शन देना होता है वहाँ पे फिर वो ज़्यादा ही रिएक्शन देते हैं, उसको कंसीव करके नहीं देते, उस करैक्टर को कंसीव करके नहीं देते, वो फिर अजीब सा रल निकलता है। वो आप दोनों सीन देख लें दोबारा से, मैंने उसको डिटेल से बात की थी जब वो लेटर पढ़ रहे थे। तो फिल्मी जो एक पंजाबी फिल्मों के जो विलन थे ना, वो सावन और वो ओवर रिएक्ट करने वाले, वो उस तरह के उनके एक्सप्रेशन होते हैं। हमराही में देखते हैं आगे जो कहानी किस तरह जाती है। आप आते हैं जंजीरें की तरफ। ये जो मैंने बात की ना कि गाजी यूसुफ यानी शहजाद नवाज जहाँ पे ज़्यादा अदाकारी करनी होती, ज़्यादा तासा देते हैं, वो फिर ज़्यादा ही दे देते हैं। यहाँ से बात शुरू होती है सज्जल की। मुझे याद है मैंने पिछली से पिछली वीडियो में 3-4 वीडियो पहले कहा था कि जंजीरें में जिस टाइम तक मुदस्सिर को गोली नहीं लगी थी, जंजीरें में सज्जल अली का जो किरदार है हर ड्रामे में, मैं मंटो नहीं हूँ वाला है, लहजा है सेम वही वाला, कोई चेंजिंग नहीं, चेहरे के ऊपर कोई उस तरह कुछ मतलब होना चाहिए। जिस तरह हाजरा को थोड़ा चेंज किया है इसमें, जो पठानी बनी हुई है, तो उसका कोई चेंज नज़र नहीं आता। ठीक है, ये नॉर्मल सीन के हवाले से मैं बात कर रहा था। लेकिन वो जो गाजी यूसुफ साहब के ऊपर या शहजाद नवाज साहब के ऊपर जब टफ टाइम आता है तो वो फिर रह जाते हैं। यहाँ पे आगे सज्जल का काम शुरू होता है। जब भी मुश्किल सीन इसमें आएंगे, उसमें दबी हुई आवाज़ कहाँ पे निकालनी है, घुटी घुटी आवाज़ कहाँ पे निकालनी है, अमेजिंग कहाँ पे करनी है, मतलब रूहानसी किस्म की आवाज़ कैसे निकालनी है, उसके चेहरे का एक्सप्रेशन कैसे देने हैं। आप उठाएं, जब मुदस्सिर के बाद से उसको जब होश आता है, उसको पता चलता है कि मुदस्सिर मार गया, उस टाइम उसकी एक्टिंग देखने वाली थी। दानियाल ज़फ़र उसको जब घर लेके आता है, यानी सरबुलंद खान, वो जब बताता है उसके आगे वो रोती है, वो देखने वाली थी। अभी मामू के आगे उसने जो रो रो के बताया कि काश तुमने मेरी शादी ना करवाई होती, वो जिंदा बच जाता।
अब जो एक्टिंग उसने की है और फिर इसकी बालों के आगे जो उसने एक्टिंग की, ये है सज्जल का काम। ये मतलब वो भी ओवर कर सकती थी ना। मुश्किल सीन जब आए हैं, ये एक नादिया अफगन का एक ड्रामा था जिसमें उस्मान मुख्तार भी थे और नादिया अफगन की सहर खान बेटी बनी हुई थी और नुमान मसूद साहब भी थे। वो इस्लामाबाद में बना था ड्रामा, गालबन जफ़ा नाम था शायद उसका। उसमें भी नादिया अफगन जिस टाइम उसको पता चलता है कि मेरी बेटी शायद मर गई है या कहीं पे, जब वो रावल डैम के पास जाके, उन्होंने बड़ी ओवर एक्टिंग की थी। हालांकि बड़ी फाइन अदाकारा है नादिया अफगन और बड़ी करैक्टर के अंदर रह के काम करने वाली अदाकारा है। तो ये कुछ होता है कि जब आपको कुछ ख़ास सीन करना पड़े तो आप अपने ट्रैक से हट जाते हो। तो यही कुछ थोड़ा सा इसके साथ हुआ। लेकिन जंजीरें ओवरऑल, अदनान सिद्दीकी साहब ने लंगड़ा बनने के लिए वो एक शूज़ इतने मोटा सोल वाला पहना हुआ था कि लंगड़े नज़र आए वो, लेकिन कैमरे ने दिखा दिया था गलती से। तो ये देखा जाना चाहिए इस चीज़ को, क्या वो इंटेंशनली दिखाया है, क्यों दिखाया है, किस तरह दिखाया है। क्योंकि उन्होंने सुनाया था ज़ाहिर डिसबैलेंस होकर जब चलेगा बंदा तो वो लंगड़ा नज़र आएगा, बजाय इसके कि मेहनत करके अगली दफ़ा कंटिन्यूटी भूल जाए बंदा कि कौन सी साइड पर लंगड़ा चलना था। तो उन्होंने अच्छा किया इस हिसाब से कि अगर उन्होंने राइट वाला शूज़ अगर मोटे सोल वाला रखवाया तो लेफ्ट वाला, तो पता हो गया किस तरफ कुदरती तौर पे चलना है। लेकिन बहरहाल ये कैमरे ने दिखा दिया था। अब आते हैं डॉक्टर बहू की तरफ। डॉक्टर बहू कमाल ड्रामा है। इस तरह अच्छा ड्रामा मैंने इतने लो टोन के साथ बगैर बैकग्राउंड म्यूज़िक के इतना अच्छा ड्रामा मैंने नहीं देखा कभी। इन पिछले पूरे मैं कहता हूँ कि 10-12-15 साल में मैंने नहीं देखा। एक एक करैक्टर के ऊपर मेहनत हुई हुई है। मतलब आप अंदाज़ा करें कि एक नेगेटिव माइंड का आदमी, करप्ट आदमी डॉक्टर शाहनवाज जिस टाइम सानिया को कहता है कि तुम्हें हर किसी की फ़िक्र है सिवाय अपनों के, तुम मसीहा बनी हुई हो और तुम अपनी जो सास है यानी सलमान की माँ है, सलमान की माँ को सलमान की माँ ना समझ के, उन्हें कैंसर है ना समझ के, तो फ़हीम वो जो जर्नलिस्ट है जिसके साथ तुम्हें हमदर्दी है उसी की माँ समझ के उसका पता पूछ लोगे कैसे। मतलब वो एक्सट्रीमली कन्विंसिंग हर करैक्टर के जो डायलॉग हैं, वो हाजरा यामीन के हैं, वो फैज़ान के हैं, वो सबा परवेज़ के हैं, वो डॉक्टर सानिया के हैं, वो मरीना खान के हैं, वो डॉक्टर सानिया के वालिद के हैं, उसके फुफो के हैं, शाहनवाज के हैं, सुलेमान के, जिसके भी है। क्या कमाल ड्रामा। मैं इतने अच्छी गहराई के साथ डायलॉग लिखे हुए हैं, उसको उसकी एग्जीक्यूशन चेक करें। मतलब है कि ना करते। अब शुरू में आप इसकी एक दो किस्तें देखें, आप कहेंगे यार ऐसे हम ऑडियंस ऐसी हिल चुकी है, एक तेज़ ड्रामे देखने के ऐसी आदी हो चुके हैं कि कहते हैं नहीं यार ये क्या ड्रामा है, तो फजूल ड्रामा है, बिल्कुल ये तो स्लो जाएगा। हमें तो आदत है वो पहली किस्त के अंदर को मर्डर थप्पड़ छप्पड़ फिर फ्लैश बैक वगैरह वगैरह। लेकिन मैरीन जब्बार ने बहुत ही एक जो अपना ग्रेस था उनके ड्रामा बनाने का, जो उसको स्टाइल को उन्होंने चेंज नहीं किया, उनकी डेप्थ को उसको इंटैक्ट रखा है और बहुत ही फाइन रिजल्ट के साथ ये ड्रामा निकल के सामने आया। डॉक्टर बहू कमाल, जितनी इसकी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। तो मैं तो मतलब देख के मुझे मज़ा आता है ड्रामा देख के, मुझे बड़े अरसे के बाद कोई अच्छा ड्रामा देखने को मिला। तो हम बाकी ड्रामों की भी बात करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।